जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको रमा एकादशी महात्म्य यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से और कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन की प्राप्ति होती है और जिन्हें यश चाहिए उन्हें यश की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के लिए हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और शौचादि से निवृत्त होकर किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए। और अगर तीर्थ स्थान पर हम स्नान करने में समर्थ नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कर हमें ये कहना चाहिए विष्णु से कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस एकादशी के व्रत को आप पूरा करना। इस व्रत में कोई विघ्न ना पड़े और इस व्रत को मैं संपूर्ण तरह से पूर्ण कर सकूं, इसकी मुझे शक्ति देना। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में हमें सूर्य को जल देना चाहिए। तुलसी की जल देकर तुलसी में दीप जलाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते। इसलिए हमें पहले दिन तुलसी पत्र तोड़ के रखने चाहिए। उन तुलसी पत्रों से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप जल, फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। आपसे जितना हो सके उतना करें। मंदिर में जाइए, मंदिर में ना जा सके तो घर में ही जिस तरह आप से हो सके वैसे भगवान से की पूजा करें। भगवान को पूजा से ज़्यादा श्रद्धा से प्रसन्न होती, इसलिए भगवान के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी पत्र हमें भगवान को अर्पण करना आवश्यक चाहिए और खुद भी पूजा के बाद तुलसी ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए, बिना अन्न खाए। जल, अगर आप जल पी बिना नहीं रह सकते, जल पी सकते हैं। और अगर आप बिना फलाहारी भी नहीं रह सकते तो फलाहारी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। रात को आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर भजन कीर्तन ना बने तो आप कम से कम 12 बजे तक ईश्वर का स्मरण करते हुए बिताएं। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन, भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए। अगर भोजन ना करा सके तो सीधा देकर भोजन करना चाहिए। ऐसे व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत जिसमें द्वादशी हो उस व्रत को करना चाहिए, या फिर केवल एकादशी हो उस व्रत को करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। वह सभी एकादशियों के व्रत को पुण्य क्षण करने वाली है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत या तो एकादशी में या द्वादशी से मिलती हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। यही सही है। अब मैं आज आपको रमा एकादशी महात्म्य सुनाऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न
हुई उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यहाँ व्रत नहीं कर सकती। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं, यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य की अस्त हो गया और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे मंद्राचल पर्वत पर धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा इन स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है, अतः आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। आपके कहे अनुसार ही करुणा, आप इसमें किचित्र मात्र भी झूठी न समझी। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने कहा आकर चंद्रभागा समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रशंसापूर्वक अपनी वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब ही से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।
हे राजन, ये मेरी रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी रमा एकादशी व्रत का कथा महात्म्य। ये महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।